ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर लाइनिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया वल मुरसलीन व खातमिन नबिय्यीन मौलाना अबिल क़ासिम मुहम्मद व अला अहले बैतिहि तय्यबीन अत्ताहिरीन अल-मअसूमीन अल-मज़लूमीन अल्लज़ीना अज़हबल्लाहु अन्हुमुर रिज्सा व तह्हरहुम तत्हीरा। अम्मा बाद फ़क़द क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्ना हुसैन इब्न अली फ़िस समाए अकबर मिन्हु फ़िल अर्ज़ वल मकतूबो अन यमीन अर्शिल्लाह मिसबाहुन हुदा व सफ़ीनतुन निजात। सलवात पढ़े मोहम्मद व आले मोहम्मद। सबसे पहले गुजारिश करूँगा आप हज़रात से कि जश्न आमद इमाम हुसैन है, उनके एहतराम को मलहूज़ ख़ातिर रखते हुए कुछ बातें इमाम हुसैन के हवाले से और उनकी फ़जीलत के एतबार से आप तक पहुँचाई जाए। थोड़ा थोड़ा जो है करीब आ जाएं तो ज़्यादा बेहतर होगा। अज़ीज़ान गिरामी, सबसे बड़ी चीज़ ये है कि फिर ये शब, फिर ये मुसर्रत हमें और आपको साल आइंदा जो है नसीब होगी। लिहाजा मुझसे कहा गया है और हुक्म दिया गया है, मैं इस हुक्म की तामील करते हुए इस बात से आप हज़रात को बाखबर करना चाहता हूँ कि वक्त का लिहाज रखें, फ़ायदा हमारा और आपका होगा। 8:30 बजे का ऐलान था, लेकिन सामेईन जो है वो 9:30 बजे आ रहे हैं, तो ज़ाहिर सी बात है कि फिर शोहरा हज़रात मौला इमाम हुसैन की खिदमत में अपना नजराना नहीं पेश कर सकते और वो यहाँ से तशना जाए, ये अच्छी बात नहीं है। इन सारी चीज़ों को हमें और आपको ख़याल रखना पड़ेगा। इसलिए ये याद रखिएगा कि ये बारगाह ऐसी है कि यहाँ पर जश्न मुसर्रत में अगर आकर एक मोमिन मुस्कुरा देता है तो उसका नाम भी जो है फ़रिश्ते लिख लेते हैं। हमेशा कोशिश कीजिए जश्न मुसर्रत आइम्मा मासूमीन में अपने आप को वहाँ तक पहुँचाने की। इस वक्त आपका मर्तबा सबसे बुलंद है, आसमानों पर भी बुलंद है, इसलिए कि हुराने बहिश्त ये पूछती हैं कि जब यहाँ से फ़रिश्ते वहाँ पहुँचते हैं, कहाँ से आ रहे हो? ऐसी खुशबू तो अभी तक हमने भी नहीं सूंघी है। फ़रिश्ते कहते हैं कि जश्न हुसैन से आ रहे हैं। तो अज़ीज़ान गिरामी, इन सारी चीज़ों का आप हज़रात ख़याल रखें। वक्त नहीं है, लेकिन एक मैसेज ज़रूर दूंगा ताकि कल जा कर के इमाम हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम को अपना चेहरा, अपना मुंह दिखा सकूं। इसलिए कि हमारे यहाँ ये बात, ये बीमारी जो है वो कसरत के साथ पाई जाती है। वो बात बाद में बयान करूँगा। वक्त बहुत कम है, बहुत मुख्तसर सी गुफ्तगू आप हज़रात के सामने करनी है ताकि उस दफ्तरचे में मेरा भी नाम लिख दिया जाए। इमाम हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम की आमद है, क़ल्ब मोमिन शाद व मसरूर है। और ये याद रखिएगा कि क़ल्ब मोमिन इस तरीक़े से मुस्कुरा रहा है कि हदीस में 2 जगह ये बात मिलती है कि परवरदिगार आलम ने क़ल्ब मोमिन को जो है वो हरमुल्लाह कहा है या अर्श हरम कहा है। आए मेरे माबूद, एक ही दिल, एक ही घर और 2 जगह की आमद है उसमें, या हरमुल्लाह है या अर्श रहमान है।
परवरदिगार आलम कहता है, नादान क्या तुझे नहीं मालूम मोमिन के कल्ब में या अली रहता है या हुसैन रहता है। मोमिन के दिल में या अली रहता है या हुसैन रहता है। मोमिन का दिल इससे खाली नहीं है। अज़ीज़ान गिरामी, हुसैन की आमद की शब है। बस थोड़ी सी तारीख़ के हवाले से बात नौजवान और जवानों और बच्चों तक पहुंचाना चाहता हूं। बुज़ुर्ग हजरात मुझसे बेहतर बाखबर हैं। 50 रात गुजरी थी कि इमाम हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम का नूर जो है रहम मादर में मुस्तक़र हुआ। अभी हुसैन इस दुनिया में नहीं आए। उम्मुल फद्ल बिनते हारिस ने ख्वाब में क्या देखा कि रसूलुल्लाह के जिस्म का एक टुकड़ा जो है मेरी आगोश में आ गया। वो घबराई, परेशान हुई, मुस्तरिब हुई और बेचैन होती हुई रसूल की खिदमत में तेज़ी के साथ पहुंची और अपने ख्वाब को बयान किया और कहा, या रसूल अल्लाह, बड़ा बुरा ख्वाब देखा, बड़ा भयानक ख्वाब देखा। रसूलुल्लाह ने ख्वाब सुना, मुस्कुराने लगे और मुस्कुरा करके फरमाया, अये उम्मुल फद्ल, तुम ये क्या कह रही हो? ख्वाब तो निहायत ही तुम्हारा उम्दा है। अनकरीब मेरी बेटी के यहाँ एक बच्चा आने वाला है जो तुम्हारी आगोश में परवरिश पाएगा। अज़ीज़ान गिरामी, ये जुमला और ये ख्वाब की ताबीर बयान किए हुए ज़्यादा अरसा नहीं गुजरा था कि नूर हुसैन 3 शाबानुल मुअज़्ज़म 4 हिजरी को, नूर हुसैन 3 शाबान 4 हिजरी जुमेरात की रात अपनी जुल्मत के चादर को लपेट रही थी और रात की थकी हुई ये सिसकियाँ जो है एक चांद के आने का शिद्दत से इंतज़ार कर रही थी कि सुबह सादिक नमूदार हुई और नूर इमामत जो है आगोश सैयदा में ज़याबार हुआ। नसीम सहर जो है वो इस खुशी को अपने दामन में लिए हुए आलम को बाखबर कर रही थी कि रसूल का नवासा आया है, अली का लाल आया है, फातिमा का लख्ते जिगर आया है। आए आलम वालो, तुम्हें मुबारकबाद हो, तुम्हें मुबारकबाद हो। इस खबर से रसूल बाखबर हुए, पहुँचे। कहाँ पहुँचे? अपनी बेटी के चौखट पर पहुँचे और जाकर के कहा, हुसैन को लाओ। वहाँ 2 रवायत है। उम्मे सलमा थी, उन्होंने लाने में ताख़ीर की गुस्ल देने के बहाने से, हालांकि गुस्ल दे नहीं रही थी। कहा, ताख़ीर क्यों कर रही हो? कहा, या रसूलल्लाह, नौमौलूद का गुस्ल। कहा, सलमा तुम क्या कह रही हो? जो सलसबीले जना से पाक होके आया हो उसे तुम पाक कर रही हो। सलमा क्या कह रही हो? जो सलसबीले जना से पाक होके आया हो उसे तुम पाक करना चाह रही हो, लाओ मुझे दो। सलमा ने आगे बढ़ाया। रसूलुल्लाह ने अपने हाथों पर जो है हुसैन को लिया। दाहिने कान में अजान कही, बाएं कान में इकामत कही। मलक और हूरों में जो है खुशी और मुसर्रत होने लगी। नगमा जो है हूरें गाने लगी। अज़ीज़ान गिरामी, अज़ीज़ान गिरामी, ये बात याद रखिएगा, इधर हूरों और मलाइका में जो है जश्न सुरूर जैसा समा है और बारगाहे एजदी से रहमत जारी और सारी है। अज़ीज़ान गिरामी, जब फरिश्तों ने ये देखा, क्या देखा, अब यहाँ तक मैं लाने के बाद एक जुमला हवाले करना चाहता हूँ। अल्लाह ने कहा, जन्नत के सारे दरवाज़ों को खोल दिया जाए, जन्नत को सजा दिया जाए। मैं कहूँगा, परवरदिगार, ये जन्नत सजी सजाई है, अब सजाने की क्या जरूरत है? नादान, तुझे नहीं मालूम सरदारे जन्नत आ रहा है। अब हैदरी, तुझे नहीं मालूम जन्नत का सरदार आ रहा है। मैं यहां पर रोक करके उन मोमिनीन के हवाले ये जुमला कहना चाहता हूं
कि ये याद रखिएगा कि जब भी आइम्मा मासूमीन की विलादत का दिन हो, इमाम बारगाहों को सजाओ, मुज़य्यन करो। ये याद रखना, ये सुन्नत नबी भी नहीं, सुन्नत मासूम भी नहीं, सुन्नत इलाहिया है, सुन्नत इलाहिया है। अल्लाह जन्नत को सजा रहा है, नारे जहन्नम को सर्द कर रहा है। फरिश्तों, नारे जहन्नम को सर्द कर दो। नारे जहन्नम में रहने वाले कौन हैं? या काफिर हैं, या मुशरिक हैं, या मुनाफिक हैं? मैं कहूँगा परवरदिगार इन सबको जलने दे, इतना रहमो करम क्यों? कहा तुझे नहीं मालूम, हुसैन आ रहा है, रहीम आ रहा है, करीम आ रहा है। मैं इतना ही कहूँगा है मेरे परवरदिगार, जब हुसैन की आमद पर काफिरों पर इतना रहम है तो हम तो हुसैन के चाहने वाले हैं। क्या हमारी तरफ अता नहीं होगी? क्या हमारी तरफ अता नहीं होगी? बस यहां पर रोकूंगा और यही कहूंगा, दामने मुराद को फैला के बैठ जाओ। जो मांगना है हुसैन की आमद के सदके में अल्लाह से मांग लो, अल्लाह तुम्हें दे देगा। लेकिन अजीजों, अब चुपके वाली बात सुनिए। जब ऐसी हालत फरिश्तों ने देखी, सवाल करने लगे अल्लाह से, या इलाही ये माजरा क्या है? या इलाही ये माजरा क्या है? आवाज़ कुदरत आई, फरिश्तों इबादत छोड़ो, जाओ दरे सैयदा पर सलाम करना, मेरी तरफ से मेरे हबीब की खिदमत में मुबारकबाद पेश करना। जाओ फरिश्तों, इबादत छोड़ो, इबादत छोड़ो। इबादत हम भी करते हैं, इबादत फरिश्ते भी करते हैं। अगर हमारा क़याम, अगर हमारा रुकू, अगर हमारा सजदा कामिल ना हो तो हमारी इबादत नहीं है। फरिश्तों की इबादत, हमारी इबादत में फ़र्क क्या है? हमारे यहाँ क़याम भी है, हमारे यहाँ रुकू भी है, हमारे यहाँ सजदा भी है, लेकिन फरिश्तों की इबादत का अंदाज निराला है। जो रुकू में है वो क़यामत तक रुकू में रहेगा, जो क़याम में है वो क़यामत तक क़याम में रहेगा, जो सजदे में है वो क़यामत तक सजदे में रहेगा। अल्लाह ये कैसी आमद है, अपनी इबादत से फरिश्तों को महरूम कर रहा है। कहा हाँ, तुम्हें नहीं मालूम, जाने रूहे इबादत आ रहा है, जाने रूहे इबादत आ रहा है। मेरी इबादत हुसैन से बचेगी, मेरी शरीयत हुसैन से बचेगी, मेरा दीन हुसैन से बचेगा। लीजिए अजीजों, फरिश्तों का झुरमुट चला, अर्श से किधर चला? जमीन की तरफ। झूमते हुए फरिश्ते चले, खुशी के नगमे गाते हुए चले। चलते चलते बात ये बयान की ही जाती है आमद हुसैन पर। शायरों ने भी अक्सर अपने अशार में जो है उसकी बात को बयान किया जो मैं अब बयान करने जा रहा हूँ। रास्ते में एक तरके औला का मुर्तकिब फरिश्ता फितरुस पड़ा हुआ था। 1000 साल से जो है मातूब था, पड़ा हुआ था, रो रहा था, गिड़गिड़ा रहा था। अज़ीज़ाने गिरामी, अगर एक दो लोग पास से गुजरे तो पता नहीं चलता, लेकिन अगर एक होल गुजरे तो उसकी हवा का एहसास ज़रूर होता है। जब फरिश्ते आसमान से गिरोह दर गिरोह जो है ज़मीन पर नादिल होने लगे तो फिर उसके कान में आवाज़ पहुंची। कहा यह सनसनाने की आवाज़ कहाँ से आ रही है? गौर से देखा तो फरिश्तों की कतार लगी हुई है। कहाँ जा रहे हैं? ज़मीन की तरफ। फितरुस ने घबरा कर पूछा, जिब्राइल क्या कयामत आ गई? आसमान में भगदड़ मची है, सब छोड़ के जमीन की तरफ जा रहे हो? जिब्रील ने मुस्कुरा करके फितरुस का अजीब जवाब दिया। कहा, फितरुस कयामत तो नहीं आई मगर मालिके कयामत आ गया। मालिके कयामत
मालिक क़यामत आ गया। फितरुस भी बड़ा चालाक फरिश्ता था। वो भी ऐसा ऐसा फरिश्ता नहीं था भाई, उसको आसमान पर अल्लाह ने क़यादत दे रखी थी। वो बहुत से फरिश्तों का जो है वो हेड था। एक दिन देखा फरिश्तों को तो कहा मन मिसली, मेरे मिस्ल कौन है? अल्लाह ने कहा अच्छा तुम भी हमारी मखलूक हो, जिनकी क़यादत तुम्हें हवाले की है वो भी हमारी मखलूक है। तुम्हारा इतना भाव ऊंचा हो गया कि तुम हमारी छोटी मखलूक, यानी मखलूक तो सब बराबर है ओहदे के एतबार से, तुम तकब्बुर कर रहे हो, घमंड कर रहे हो। इन्नल्लाह ला युहिब्बुल मुतकब्बिरीन, अल्लाह तकब्बुर करने वाले को पसंद नहीं करता। हमारी और आपकी बात तो जाने दीजिए, वो बेचारा जो अल्लाह की इबादत ही कर रहा था, थोड़ा सा गुरूर आया, अल्लाह ने बालों पर छीन लिया, जमीन पर उतार के फेंक दिया, कहा जाओ। तकब्बुर सिर्फ खुदा को पसंद है, इसलिए कि वो किसी का मजबूर नहीं है। जो मजबूर हो उसे तकब्बुर करना अच्छी बात नहीं है। इसलिए फितरुस 1000 बरस जो है बालों पर छीने हुए हैं, रो रहा है, तड़प रहा है। जिब्रील ने कहा हाँ जा रहा हूँ, नवासे रसूल आया हुआ है, फातिमा का लाल आया हुआ है। कहा जिब्राइल, वही कहते जब आदमी ऐसी जगह पे रहता है तो बड़ी इल्तिमास और गुजारिश करता है, जिब्राइल बहुत नहीफ हो गया हूँ, बहुत कमज़ोर हो गया हूँ, मेरे ऊपर रहमो करम करो, मुझे भी साथ ले चलो। जिब्रील नुमाइंदे थे, हज़ारों फरिश्ते, 70,000 फरिश्ते नादिल हुए। रवायतों में मिलता लाखों फरिश्ते नादिल हुए। कहाँ आए? दरे सैयदा पर। फितरुस कहाँ आया? दरे सैयदा पर। जिब्राइल ने सलाम किया, मुबारकबाद पेश की, रहमतुल आलमीन की नज़र घर के एक कोने में पड़ी। देखा एक मजबूर खड़ा हुआ है, मुस्कुरा के रहमतुल आलमीन ने पूछा घर मुख्तार का है, ये मजबूर कैसा खड़ा हुआ है? मुख्तार का घर है, ये मजबूर कैसा है? जिब्राइल है कौन? जिब्राइल ने पूरी स्टोरी सुनाना शुरू की, पूरी कहानी सुनाना शुरू की। कहा या रसूल अल्लाह, लेके इसलिए आया हूं कि आप इसके हक में दुआ कर दें। अजीज़ान गिरामी, अकीदे को मजबूत करने के लिए और मजबूत बनाए रखने के लिए, आपकी पूरी जिंदगी के लिए आज का ये जुमला काफी है और इंशाअल्लाह कब्र से लेके हश्र तक काम आने वाला है। कहा ये मजबूर कैसा मुख्तार का घर है? कहा इसलिए लाया हूं, मातूब है, अल्लाह की तरफ से जो है अजाब शुदा है, अल्लाह की तरफ से रानिंदा बारगाहे इलाही है ये। कहा क्या हुआ? पूरी स्टोरी बतलाई तो रहमतुल आलमीन मुस्कुरा के अजीब बात कहने लगे। कहा जिब्राइल, फितरुस से कहो हुसैन के गहवारे से अपने आप को मस कर ले। गौर सुनते सुनिएगा, गौर से, मैंने फिर कहूंगा, अकीदे की मजबूती के लिए, ईमान की तकवियत के लिए, हश्र से लेके यानी कब्र से लेके महशर तक आपके लिए यह जुमला हमेशा काम आएगा और इसी अकीदे पे जिंदा रहिएगा, इसी अकीदे को लेके दुनिया से चले जाइएगा। कहा गहवारे से मस कर दो। जिब्रील ने खबर दी फितरुस को। फितरुस गहवारे हुसैन के पास आए, गहवारे को चूमा, बालों पर मिल गए, गुनाह माफ हो गया, अज़ाब-ए इलाही खत्म हो गया। जो ताकत और कुव्वत कमजोरी में तब्दील हो गई थी, पूरा इस्तेमिना जो है, पूरी ताकत जो है किसको मिल चुकी है? फितरुस को मिल चुकी है। अजीजान गिरामी, फितरुस को हुसैन के गहवारे से फितरुस ने मस किया, सब कुछ मिल गया। मैं एक बात कहूं, ऐ मेरे रसूल, क्यों न कहा
हुसैन के हाथ चूम ले, हुसैन का पैर चूम ले, उस वक्त भी तो ये सारी चीजें मिल सकती थी। शायद रसूलुल्लाह जवाब दे, नादान तुझे नहीं मालूम, जो मैं देख रहा हूं वो तू नहीं देख रहा है। हुसैन 57 साल जिंदा रहेगा, फिर इस दुनिया से चला जाएगा, और हुसैन के चाहने वाले रोजे कयामत तक सेहत कैसे मांगेंगे, शफाअत कैसे मांगेंगे। कहा जरी चूम लेना, तादिया चूम लेना, अलम चूम लेना, एक सलवात पढ़े मोहम्मद वाले। ये फलसफा है, फितरुस को आज़ादी देने का, गहवारे से मस्कराने का। बताया रसूलुल्लाह ने, मेरा हुसैन 57 बरस की उम्र में इस दुनिया से चला जाएगा, ज़माना और आएगा, हुसैन के मानने वाले और आएंगे, मजबूर होंगे, बीमार होंगे, परेशान हाल होंगे। हुसैन ज़ाहिरन इस दुनिया से जा चुका होगा, शफा कहाँ मिलेगी, सेहत कहाँ मिलेगी, मुश्किल कहाँ हल होगी। कहा मैं ये बताए दे रहा हूँ, हुसैन ना भी रहे, लेकिन जो चीज़ हुसैन से मंसूब हो जाए उसे चूम लेना, अल्लाह तुम्हें सारी चीज़ें अता कर देगा। एक सलावत पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद। अब अदीदाने गिरामी, फितरुस चला, अब ये नहीं कह रहा है मन मिसली, कहता है आगे, अनाती कुल हुसैन, मैं हुसैन का आज़ाद करता हूँ। बेखतर हो गया, बेखौफ हो गया। कहा अब किसका डर, अब मैं पावर बता रहा हूँ, हुसैन का पावर कितना है, हुसैन को अल्लाह ने कुव्वत कितनी दे रखी है, हुसैन के पास ताकत कितनी है। फितरुस यहाँ का गुनहगार नहीं था, फितरुस आसमानी गुनहगार था, बारगाहे इलाहिया का गुनहगार था। अल्लाह ने उसे जमीन पर भेजा, हुसैन ने बालों पर दे करके उसे आसमान पे भेज दिया। ये अख्तियार हुसैन, ये अख्तियार हुसैन। अब हुसैन के जरिए से मोजज़ा सुनो तो ताज्जुब न करना, परेशान न होना, ये सब हुसैन की तरफ से हम गुलामों के लिए क्या है, अता है। बस अज़ीज़ाने गिरामी, मौलूद इमाम हुसैन है, आमद हुसैन की शब है। मैं अपने नौजवानों को इमाम हुसैन की आमद पर एक मैसेज और एक पैगाम देना चाहता हूँ, और वो ये है कि अपने आप को अक़ीदों से मुज़य्यन रखो, सजाए रखो, अपने ईमान को कवी और मज़बूत रखो। हमला हमेशा होगा, हमला चारों सिमत से होगा। शैतानी दिमाग और फ़िक्र रखने वाले हमेशा आपकी टहों में लगे हुए हैं, कैसे ये कौम ख़त्म कर दी जाए, कैसे ये कौम बर्बाद कर दी जाए। इसलिए कि जब भी हमने देखा हक़ की आवाज़ को अगर किसी ने बुलंद किया तो वो या शिया का बच्चा था या मुल्क शिया था, ये याद रखिएगा। फिर उसके बाद हर्फ आखिर और आपकी सहमत तमाम करूँगा नौजवान और जवानों के लिए। हुसैन अपनी माँ से बड़ी मोहब्बत करते थे, बगैर माँ के खाना नहीं खाते थे, अगर आंसू भी आ जाए तो यह भी सुन्नत रसूल है। इसलिए कि जब हुसैन दुनिया में आए थे, जिब्रील ने मुबारकबाद के साथ यह खबर भी दी थी। हुसैन माँ से बड़ी मोहब्बत करते थे। अगर हम सच्चे आशिक हुसैन हैं, अगर हम सच्चे मुहिब्ब हुसैन हैं, तो हमारा भी ये फ़र्ज़ है, लाजिम है हमारे ऊपर कि हम अपने वालिदैन से बिलखुसूस माँ से ज़्यादा मोहब्बत करें।
माँ से ज़्यादा मोहब्बत करें। लेकिन शिकायत जो हम तक पहुँचती है वो यही पहुँचती है कि बच्चों के कानों में मौलाना मेरी आवाज़ भी जाती है मगर वो मेरी आवाज़ पर लब्बैक नहीं कहते। वो अनसुना करके घर की चौखट लांग जाते हैं, चले जाते हैं। हदीदो, हुसैन की मोहब्बत ऐसे लोगों को पसंद नहीं करती। इसलिए अगर मोहब्बत का दावा है तो उस चीज को आपको अमल से साबित करना पड़ेगा, नहीं तो दावा झूठा कहा जाएगा, सच्चा नहीं होगा। अगर हुसैन के चाहने वालों की मां आवाज दे तो जिस तरीके से हुसैन लब्बैक कहते थे, हमारे किरदार में भी वो झलक होनी चाहिए कि हम अपनी मां की आवाज पर लब्बैक कहें। मोहब्बत कहते किसे हैं? मोहब्बत क्या इसका नाम है कि हम अदादारी करें ये मोहब्बत, हम फर्शे अदा बिछाएं ये मोहब्बत, हम करबला के ज़ाहिर हो जाए ये मोहब्बत। बस हरफ़े आखिर और बात को तमाम करूंगा, बहुत मुख्तसर वाक़या मगर हमारी और आपकी ज़िंदगी को संवारने वाला वाक़या है। देखिए कैसे कैसे आशिक़ हुसैन है, कैसे कैसे इश्क़ हुसैन रखने वाले, इश्क़ रसूल रखने वाले, मगर माँ की खिदमत को इस तरीक़े से अंजाम दिया कि रसूल की मोहब्बत दिल में लेके चले गए मगर रसूल का दीदार भी न किया। लेकिन रसूल ने क्या कहा? जज़ाकल्लाहु खैरा, मैं उससे राजी हूं, मेरा खुदा भी उससे राजी है। बहुत मुख्तसर बात को ख़त्म करूंगा। अगर मैसेज ना दिया जाए तो हमारी और आपकी ये 2 घंटा और 3 घंटा की नशीद जो है उसका कोई माहसल नहीं निकलता कि हमारे बच्चे यहाँ से जाएं तो अपनी फ़िक्र में एक बात ले करके जाएं कि हमें हुसैन का आशिक कैसा होना चाहिए, हमें हुसैन का मुहिब कैसा बनना चाहिए, वैसे करनी है। जो दिल में रसूल की मोहब्बत रखते हैं और ईमान कामिल रखते हैं, मगर उन्होंने अपनी आंखों से रसूल को नहीं देखा। एक ज़माना पाया है वैसे करनी ने, दिल में मोहब्बत, इश्क, प्यार सारा का सारा रसूल से भरा हुआ है, मगर ज़ाहिरी निगाहों से रसूल को नहीं देखा। यमन के रहने वाले गरीब आदमी थे, चरवाही का काम करते थे, लोगों की भेड़ बकरियां चराते थे, शाम में ला करके उनके घर के हवाले करके जो उजरत मिलती थी उससे अपनी रोज़मर्रा की जो है ज़िंदगी गुजारते थे। घर में एक बूढ़ी माँ थी जिसकी खिदमत करते थे, लेकिन सोते जागते उठते बैठते रसूल का कसीदा पढ़ते थे, रसूल की मोहब्बत का जिक्र करते थे। एक दिन माँ कहने लगी, बेटा उवैस, तुम रसूल पर ईमान रखते हो, रसूल से मोहब्बत भी करते हो, रसूल को देखा भी नहीं है और इतनी मोहब्बत तुम्हें रसूल से है, अगर रसूल को देख लोगे तुम्हारी मोहब्बत में और इजाफा हो जाएगा। वैसे करनी ने जवाब क्या दिया मालूम है आपको? मादर गिरामी, दिल तो बहुत करता है मगर आपकी खिदमत करना मेरे ऊपर लाजिम और वाजिब है, लिहाजा आपकी खुशी में मैंने ये आरज़ू और तमन्ना अपने दिल में छुपाए रखी है, इसलिए कि वैस जानते हैं कि जिस नबी की मोहब्बत मेरे दिलो दिमाग को पागल किए हुए है, उसी नबी का हुक्म है कि माँ की खिदमत करना, माँ की अताअत करना। मोहब्बत बतला रहा हूँ अदीदो, मोहब्बत अहले बैत से मोहब्बत कैसी होनी चाहिए, इश्क़ हुसैन कैसा होना चाहिए, रसूल से मोहब्बत कैसी होनी चाहिए, वैसे करनी ने अपनी हयात में ये बतला दिया। माँ कहने लगी, बेटा तुम्हें मेरा ख्याल है, जाओ मैं ज़िंदगी काट लूँगी। नहीं मादर गिरामी, कौन देखेगा, मैं अमीर भी नहीं हूँ, गरीब हूँ, किसको रख के जाऊँ, रोज़ कमाता हूँ लाता हूँ, घर का खर्चा चलता है, जाने दीजिए। माँ कहने लगी, इंतज़ाम कर दो, तुम चले जाओ, लेकिन एक शर्त है, 3 दिन जाने में और 3 दिन आने में
जब मदीने पहुंचना तो अगर सुबह को पहुंचे हो तो जियारत करके दोपहर को पलट जाना, अगर दोपहर पहुंचे हो जियारत करके शाम में लौट आना, वहां कयाम न करना। अदीदाने गिरामी, इजाजत मिल गई। मां खुशी खुशी अपने बेटे को रुखसत की। ये देहाती आदमी, ये गरीब आदमी जब मदीने की सरजमीन पर वारिद हुए तो आज ही का दौर नहीं है, उस जमाने के उमरा ने भी, सलातीन मदीना ने भी ऐसे लोगों को जब देखा तो देखने के बाद जैसे आज ज़माने में होता है उस ज़माने में भी था, मुंह फेर लिया। उसकी खबर कौन ले, ये नहीं मालूम बोसीदा लिबास में गौहर जा रहा है, बोसीदा लिबास में गौहर जा रहा है, हीरा जा रहा है, मोती जा रहा है। किसी को क्या खबर, मजनून और दीवाने की तरह वो ऐसे करनी रसूलुल्लाह का पता लगा रहे हैं। बताने वाले ने बता दिया आखिर में कि रसूल मदीने में नहीं है, रसूल मदीने से जा चुके हैं, कल तशरीफ लाएंगे। क्या कहा? रसूल मदीने में नहीं है, कल तशरीफ लाएंगे। सोचिए ऐसे आशिक़े रसूल के दिल पर क्या गुजरी होगी। इधर मां का हुक्म है कि मदीने में कयाम न करना, अगर सुबह पहुंचे हो तो दोपहर लौट आना, दोपहर पहुंचे हो शाम में लौट आना। मेरा रसूल मदीने में है ही नहीं, मेरा रसूल कब आएगा? कल आएगा, मुझे यहां कयाम करना पड़ेगा। हम और आप होते तो क्या करते? हम और आप होते तो क्या करते? पूरी हयात में अच्छा मौका मेरी माँ ने दिया है। अरे भाई सच बात है, झूठ है ही नहीं, मदीने पहुंचा रसूल थे ही नहीं, रुक जाते, जियारत करके जो है कल चले जाते। मगर नहीं अजीजों, एक तरफ माँ का हुक्म है, दूसरी तरफ जियारत रसूल का इश्तियाक है। इस दोनों के दरमियान जो है जनाबे वो ऐसे करनी फैसला नहीं कर पा रहे हैं कि क्या करूं, क्या करूं। लेकिन वो इतना जानते हैं कि जिस रसूल पर मैं ईमान लाया हूं उस रसूल के कौल पर अमल करने का नाम ही असल मोहब्बत रसूल है, असल इश्क़ रसूल है। फिर भी वो फैसला नहीं कर पा रहे। पूछे तो किससे पूछे? इतने में जो है कायनात का मुश्किल कुशा अली नजर आया। वो ऐसी करनी पहुंचे, या अली मदद। हम ही और आप नहीं पुकारते, उस जमाने में जब सामने अली थे तब भी लोग सदा देते थे, या अली मदद। अली ने क्या दौलत की मदद की, जवाहिरात की मदद की? नहीं। मसला क्या था? मसला शरई था। यहां पर रोक करके जवानों को एक बात कहूंगा कि सबसे बेहतरीन मदद शरीयत में यह है कि अगर कोई मुसलमान फ़िक़ही मसले से ना आशना हो और उसे आशना करा दिया जाए, यह सबसे बेहतरीन मदद है, सबसे बेहतरीन मदद है। सवाल रखा मुश्किल कुशा के सामने, या अली मदद, क्या बात है? कहा मैं आया था रसूल की ज़ियारत के लिए, रसूल मदीने में नहीं है, कल आएंगे। मेरी माँ का हुक्म ये था कि मदीने में क़याम न करना, मैं क्या करूं? वारे मेरे मौला, मेरे मौला ने जवाब दिया और क़यामत तक आने वालों को जो है वो मेरे मौला ने जो है बतला दिया। कहा मेरे मौला ने, वैस माँ का हुक्म वाजिब है, ज़ियारत रसूल मुस्तहब है। जब वाजिब और मुस्तहब में टकराव हो तो वाजिब पर अमल करना, मुस्तहब को छोड़ देना। मुस्तहब को क्या करना? छोड़ देना। वह समझ गए कि अब पलटना ही है, अब पलटना ही है। फिर वही बात कहूंगा, ये सोच के लौटे, ये सोच के लौटे है वैस कि रसूल की ज़ियारत जो है उसका इश्तियाक लेके आया हूं,
मगर रसूल का जो हुक्म है वो क्या है कि माँ का हुक्म वाजिब है, माँ की अताअत वाजिब है। लिहाजा असल मोहब्बत किसे कहते हैं? कौले रसूल पर अमल करने का नाम असल मोहब्बत है। असल मोहब्बत इसे कहते हैं जो वैसे करनी ने अंजाम दिया, सर झुकाया, चले गए किधर? यमन की तरफ। रसूलुल्लाह मदीने में आए, मुस्कुरा के कहने लगे, मैं अपने ज़ाहिर की खुशबू महसूस कर रहा हूँ। आए मेरे दोस्तों, आए मेरे अदीदों, न रसूल ने वैस को देखा, न वैस ने रसूलुल्लाह को देखा, मगर मैं यहाँ पर एक बात सामीन के हवाले करना चाहता हूँ। फिर रसूल को एहसास कैसे हुआ कि मैं अपने ज़ाहिर की खुशबू महसूस कर रहा हूँ? आए मेरे अदीदों, माँ की खिदमत करो। माँ की खिदमत करने से माँ की दुआ जो है आपके वजूद में ऐसी खुशबू पैदा कर देती है कि आप वहाँ ना भी हो मगर आपके आने की खुशबू नबी महसूस कर लेता है, नबी महसूस कर लेता है। लिहाजा माँ की खिदमत करो, माँ का एहतराम करो। अगर हुसैन के चाहने वाले हो, अगर हुसैन के अदादार हो, हुसैन के शिया हो, बस सदीदा नहीं, बात को ख़त्म करूँगा, वक्त बहुत ज़्यादा है। तहजीब की दुनिया का जहां कहते हैं, माँ को तहजीब की दुनिया का जहां कहते हैं, माँ को फर्श पर खालिक की जुबां कहते हैं। और वो तो डायन की अली दुश्मनी पार्टी जिसने जो अली कहना सिखा दे उसे माँ कहते हैं। नारा हैदरी। ये आज के शब का मैसेज और पैगाम था आमद हुसैन पर। हुसैन भी अपनी माँ से बड़ी मोहब्बत करते थे, बड़ा प्यार करते थे। अदीदान गिरामी, हमारा और आपका फ़र्ज़ होता है कि हम भी अपने वालिदैन से प्यार करें, मोहब्बत करें, उनकी ज़रूरियात ज़िंदगी को पूरा करें। मैं रिसाला देख रहा था 30 साल पुराना, कुछ अशार मिल गए, बस ज़्यादा नहीं, 4 या 5 शेर है, उसके बाद ज़हमत तमाम है। मैंने कहा नहीं, आज नौजवान और जवानों को ये बात सुनानी है, आज नौजवान और जवानों को यह बात सुनानी है। एक साल बाद पढ़े तो सुना दूं। मैं तेजी के साथ पढ़ता जाऊंगा, आप समझते जाइएगा। हुसैन इब्ने अली के नाम पर बेदार हो जाओ, हुसैन इब्ने अली के नाम पर बेदार हो जाओ, खुदारा ख्वाब गफलत से बसब होशियार हो जाओ। अगर तुम नक्शे पाए बूज़रो अम्मार हो जाओ, अगर तुम नक्शे पाए बूज़रो अम्मार हो जाओ, अली की दोस्ती में तुम भी हिस्सेदार हो जाओ, अली की दोस्ती में तुम भी हिस्सेदार हो जाओ, और ख़ुद अपने नफ्स से तुम बरसरे पैकार हो जाओ। हुसैनी हो अगर तो साहिबे किरदार हो जाओ, और टहोके दे रही है गर्मी हालात की शिद्दत, टहोके दे रही है गर्मी हालात की शिद्दत। सरों पर धूप है अब नींद से बेदार हो जाओ, सरों पर धूप है अब नींद से बेदार हो जाओ। अगर कौलो अमल पर है नज़र अपने आइम्मा के, तो क्या मुमकिन नहीं तुम साहिबे किरदार हो जाओ। तसव्वुर से दिल में करबला के भूखे प्यासों का, तसव्वुर लेके दिल में करबला के भूखे प्यासों का, आज़ादारो जिहादे नफ्स पर तैयार हो जाओ। अब ये 2-3 शेर के लिए ज़हमत दी है। नमाज़े ज़ोहरे आशूरा की अज़मत है अगर दिल में, नमाज़े ज़ोहरे आशूरा की अज़मत है अगर दिल में, जमाअत की नमाज़ों के लिए तैयार हो जाओ, जमाअत की नमाज़ों के लिए तैयार हो जाओ। और नमाज़े असरे आशूरा का मंजर दर से इबरत है, नमाज़े असर की अज़मत से वाकिफ़कार हो जाओ। और कदम पर राहे हस्ती में न हरगिज़ डगमगाएगा, कदम फिर राहे हस्ती में
न हरगिज डगमगाएगा। नमाज़े पंजगाना पर अगर तैयार हो जाओ, नमाज़े पंजगाना पर अगर तैयार हो जाओ। और कहा आशूर को ज़ैनब ने अपने नौने हालों से कमर कसकर जवाबे हैदर कर्रार हो जाओ। आइए अज़ीज़ाने गिरामी, इन्हीं अशार के साथ मैं अपनी बात को तमाम करना चाहता हूँ और साथ साथ आप तमामी सामीन हज़रात की खिदमत में तहे दिल से अपनी तरफ से और इमाम बाड़े के ज़िम्मेदारान अफराद की तरफ से, ट्रस्टियान की तरफ से तहे दिल से आमद हुसैन पर तबरीक को मुबारकबाद पेश करता हूँ। और साथ साथ आप तमामी हज़रात की तरफ से और ख़ुद अपनी तरफ से मौला इमाम असर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की खिदमत में मौला इमाम हुसैन की आमद पर तबरीक को तहनीत अज़र करता हूँ। और साथ साथ बारगाह इलाही में दुआ गो हूँ, परवरदिगारा इस जश्न को, इस इबादत को अपनी बारगाह में कबूलियत का दर्जा अता फरमा। परवरदिगारा जितने भी मोमिनीन यहाँ बैठे हैं, हम सब को जल्द अज जल्द करबला में रहने वाले रोज़ा मुबारक इमाम हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम की ज़ियारत का शरफ़ हासिल फरमा। परवरदिगारा हम गुनहगार हैं, हम ख़ताकार हैं, हमने जश्न मौला बर्पा किया, मलाइका खुश हैं, अहले बैत खुश हैं, मोमिनीन खुश हैं। इन सब की खुशियों का वास्ता इन तमाम मोमिनीन के गुनाह सगीरा व गुनाह कबीरा को माफ़ फरमा, इनकी दुआओं को कबूल फरमा, इनके मुश्किलात व परेशानियों को दूर फरमा। जो इनमें बेरोज़गार हैं उन्हें रोज़ी अता फरमा, जो बरसर रोज़गार हैं उनके रिज़्क़ में खैर व बरकत अता फरमा, जो मरीज़ हैं उन्हें शफ़ाए कामिल व आजिल इनायत फरमा, मरहूमीन की मग़फ़िरत फरमा, उनके गुनाहों को माफ़ फरमा, उनके क़ब्रों में रहमत नादिल फरमा, उन्हें जवार मासूमीन में जगह मरहमत फरमा। परवरदिगारा बेहक़ मोहम्मद वाले मोहम्मद वारिस हक़ीक़ी वारिस ज़हरा हज़रत वली असर के ज़हूर में ताजील फरमा। हम सब को उनके आवान व अंसार में शुमार फरमा। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।